Minkowski's inequality. So Minkowski's inequality. So the statement is here. So it says कि for each p greater than equal to 1, the set LP is a vector space, and this is on it. So I will write this k and x comma y from LP, then x plus y have the p norm less than equal to the p norm of x plus p norm of y. So this is what we have to prove. We will make use of the Holder's inequality while proving this. So let me start. So let x be from xi, where I is running inside n, be from LP, and y is also there from LP. So x and y are from LP space, right? Okay, so what I can say from here is, if I write xi plus yi and then I compute its power p, then I can write this in this form: xi plus yi power p minus 1 plus 1, which I can write xi plus yi power p minus 1 and then multiplied by xi plus yi. So this is just a trick to form some sort of inequalities. Achha, this is going to be less than equal to xi plus yi p minus 1 times, here I can use the triangle inequality, simple triangle inequality that we have already seen, right? So now we are here, right? Now you can multiply this product on both of these. So you can write xi plus yi power p is less than equal to the xi plus yi, all of this power p minus 1 multiplied by, now this product, this sum will be multiplied with this, so distributivity of mathematics, plus then we will take this sum power p minus 1 and multiply it with this, so xi plus yi power p minus 1 times yi, right? So now if I apply sum on both sides, then what I can write here is xi plus yi power p, and I'm summing it from I equal to 1 to p, 1 to infinity, less than equal to, applying sum on this product, I equal to 1 to infinity xi plus yi, all of this power p minus 1 times xi plus summation I equal to 1 to infinity times yi plus xi power p minus 1 and then yi, right? Okay, so now recall the Holder's inequality, right? Holder's inequality को रिकॉल करें, ऊपर चले जाएं जरा इस जगह पर जो Holder's inequality को जब हम लिख रहे थे बिल्कुल स्टार्ट में, अब ये देख रहे हैं कि ये xn है, ये yn है। अगर ये दो कंपोनेंट हैं तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का pth नॉर्म
और इस कंपोनेंट का क्यू नॉर्म ये इससे लेस देन इक्वल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इनसाइड पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये इनमें से एक को हम एक कंपोनेंट कहते हैं, दूसरे को दूसरा कंपोनेंट कहते हैं, और होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाते हैं। पहले मैं एक किसी को जो है ना इनमें से पिक करके उस पर होल्डर्स इनइक्वालिटी लगा के आपको दिखाता हूं, इस पर फिर इस पर लगाता हूं, फिर हम उसको इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इसको हम फिलहाल रिलेशन 1 कह रहे हैं। सो नाउ यू सी दिस। पहले तो होल्डर इनइक्वालिटी को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं। ये हमारे पास अगर ए आई है इधर और इधर बी आई है, आई इक्वल टू, चले सम को बस सम ही समझे इन्फिनिटी तक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। तो ये हमारा हो जाता है ए पी नॉर्म ऑफ ए और बी का क्यू नॉर्म, ऐसे हो जाता है ना, यही हो जाता है। या अगर इसको आप पूरे तरीके से लिखें बिल्कुल, तो ये सम हो जाता है ए आई पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी, एंड देन यहां हो जाता है समेशन बी आई पावर क्यू होल पावर 1 अपॉन क्यू, ये हो जाता है। तो अब ये यहां पर अगर इस जगह पर ये आ जाए एक्स आई और एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1, तो अब ये समझिए ये आपका ए आई वाला है और ये आपका बी आई वाला है। सो लेस देन इक्वल हो जाएगा, पहले समेशन लगेगी और एक्स आई वाले पर पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय समेशन लगेगा एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1 होल पावर क्या हो जाएगा, एक तो अंदर पावर लगेगी वो उसका ख्याल करना है मुझे, क्यू वाला है ना ये केस, क्योंकि ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, यहां से लेकर ये वाला ये बी आई वाला है ना। तो यहां ये लगेगा समेशन एक्स आई प्लस वाई आई होल पावर पी माइनस 1, लेकिन इसके ऊपर पावर क्यू फिर होल पावर 1 अपॉन क्यू। लेकिन यहां पर एक चीज और भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसको मैं पूरे को जो है ना वो इजी करके लिखना चाह रहा हूं। ये तो पी नॉर्म बन जाएगा एक्स का, अगर इसको देखें तो इसको तो मैं लिख सकता हूं एक्स का पी नॉर्म, ठीक है ना। बाकी अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं मैं, एक्स आई प्लस वाई आई पावर ये क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, क्यू टाइम्स पी माइनस 1, ये पावर सम के अंदर है लेकिन ये पूरे इसके ऊपर ये 1 अपॉन क्यू पड़ा हुआ है। अब जरा यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उसको मैं ऊपर ले जाकर यहां से आपको दिखा देता हूं कि यहां कर लेते हैं इस जगह पर, चले नीचे कर लेते हैं, वो फिर आप यूज करेंगे यहाँ पर। चले इस जगह पर बॉक्स बना के एक चीज आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जरा ये बताएं 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू किसके बराबर होता है 1 के? अजम्पशन यही है ना हमारी शुरुआत वाली। तो अब जरा अगर हम यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1 अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा आई थिंक 1 माइनस 1 अपॉन पी। इसको जरा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये बन जाएगा p माइनस 1 अपॉन पी और ये आ जाएगा 1 अपॉन क्यू। तो अब जरा अगर q को इधर ले जाएं, p को इस साइड ले आए, तो ये p बराबर हो जाएगा q टाइम्स p माइनस 1। बस मुझे ये शो करना था कि ये q टाइम्स p माइनस 1 असल में p के बराबर है, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर ये वाला रिलेशन है जो हमने लिखा हुआ है, चले ऐसे लिख लेता हूं मैं, वाई आई पावर पी माइनस 1, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं अभी नीचे इसको इस्तेमाल करते हुए। सो दिस इंप्लाइज के एक्स आई प्लस वाई आई पावर p minus 1 is less than equal to the p norm of x times summation of this xi plus yi
और ये p हो जाएगा पावर, और इस पूरे के ऊपर 1/q आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर रहने देते हैं। लेकिन एक चीज और भी है यहां पर कि ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, जो थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यहां पर प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, वेयर इज दैट, कहाँ पे हमने होल्डर से पहले बताया था मैंने आप लोगों को कुछ, हाँ यहाँ पर ये। अच्छा, अगर ये p पावर है तो ये इस साइड चला आएगा ना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि हम अभी इसको फिगर आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। xi प्लस yi पावर p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x का p नॉर्म। अब ये अंदर वाला जो है ये बेसिकली x प्लस y का p नॉर्म पावर p है, 1/q। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, तो ये यहां से एक इनइक्वालिटी बन जाती है ये वाली, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x का p नॉर्म और ये x प्लस वाई का p नॉर्म, लेकिन p/q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ एक चीज पर वर्किंग की है, xi होल्डर इनइक्वालिटी एक पार्ट पर की है जो राइट साइड पे पढ़े थे। अब राइट साइड पे दूसरा पार्ट भी पढ़ा है, इसको आप नाम दे दें इनइक्वालिटी को 2, नंबर 2 इनइक्वालिटी, इसको नाम दे दें 2। अब ऊपर आ जाए 1 इनइक्वालिटी में। अच्छा, हमने ये वाला पार्ट उठाया था, अब हमें ये पार्ट भी उठाना है। ठीक है ना, अब इस पार्ट पर भी हमें वर्किंग करनी है, तो वो देख लेते हैं अभी। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करनी है, सिमिलर तरीके से। और जब आप वो वर्किंग करेंगे तो x का रोल जो है ना वो y से चेंज हो जाएगा जस्ट। सो यू गाइज कैन सिंपली से कि अगर समेशन y आई है यहाँ पर और उसके साथ xi प्लस वाई आई है, इसके ऊपर p माइनस 1 है, सो यू गाइज कैन से दैट ये y का p नॉर्म, अब ये y हो जाएगा x की जगह p नॉर्म इंटू एक्स प्लस वाई का p नॉर्म होल पावर p/q। अब ये इनइक्वालिटी जो बनी है इसको मैं नाम दूंगा 3, इनइक्वालिटी 3। अब मेरे पास जो ऊपर वाली ओरिजिनल इनइक्वालिटी है, अब उसमें सिर्फ इनके वैल्यूज रिप्लेस करेंगे एंड देन वी विल बी डन। अच्छा, ये इनइक्वालिटी 1 जो है, 1 स्टार्ट वाली, ये वाली, इसको दोबारा लिखें आप। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये, जी जी जी, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो इंप्लाई करती है कि x बेसिकली वो ये लिखा हुआ था सम xi प्लस yi पावर p, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी की जगह पर जो सेकंड को हमने अप्रोक्सीमेट किया है वो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर x का p नॉर्म मल्टीप्लाई बाय x प्लस y का p नॉर्म होल पावर p/q, और फिर प्लस ये जो दूसरा पोर्शन है उसकी जगह ये आ जाएगा, यानी कि y का p नॉर्म मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई का p नॉर्म होल पावर p/q। अब यहां से बस सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ये बेसिकली x प्लस वाई का p नॉर्म है पावर p, ये है। एंड देन दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब इन दोनों में ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई होल पावर p/q, p पावर ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये x का p नॉर्म प्लस y का p नॉर्म बच जाएगा यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले इसी के पावर में से ये माइनस हो जाएगा p/q, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू x का p नॉर्म प्लस y का p नॉर्म। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि ये p माइनस जो 1 p/q है ये 1 के बराबर है, यानी ये 1 है ऊपर वाला, ये हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 1 है तो 1 लिखे ना लिखे, सो वी आर डन बेसिकली। अब ये 1 कैसे होगा ये आप आराम से चेक कर सकते हैं यहीं से
कि p कॉमन ले तो 1 माइनस